Hello students, how are you today? So today we are again going to understand the concept of real and virtual image by diagrammatical methods also. Okay, so we have already done this one, but again we will understand in more details, okay, with the help of diagram, that what is the real and what is the virtual image. Okay, so let's understand the first part, that is what is the real image. तो बेटे रियल इमेज कौन सी होती है? इट इज रियल इमेज इज फॉर्म whenever consider an object is placed in front of a concave mirror. So this is a concave mirror which have reflecting inner reflecting surface and outside it is the polished. Now what happened when the object is placed in front of concave mirror, its image form after reflection at a point. Whenever after reflection at a point, तो जहां पर एक्चुअली में इसकी रिफ्लेक्शन होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस वन मिरर मीट एट ए पॉइंट, तो कहां पे मीट हुई? वन रे गई फ्रॉम द रेक्ट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड कम टू दिस पॉइंट, एंड द सेकंड रे पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस अगेन आफ्टर रिफ्लेक्शन. बोथ these two rays meet at a point. ओके, तो जहां पर वो मीट करेंगी वहां पर इसका क्या होगा? इमेज फॉर्म होगी. दैट इमेज इज कॉल्ड एज रियल इमेज. ओके, which is actually formed by reflections from the mirror. Okay, तो वो एक्चुअल में मीट हुई है आफ्टर रिफ्लेक्शंस. such type of image is called real image. जो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होने के बाद मीट करे एट ए पॉइंट, उस इमेज को बोलेंगे हम रियल इमेज. ओके, नंबर वन. नंबर वन क्लेम पॉइंट हुआ, दिस इज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रियल इमेज फॉर्मेशन. नंबर टू, द साइज दिस इमेज फॉर्म इज ऑलवेज इन्वर्टर. देखिए ये इमेज का साइज ये इरेक्ट है, तो इसकी उल्टी इमेज फॉर्म हुई. नंबर वन. नंबर सेकंड इज इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म. एक और डिफरेंस बन गया, इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म. सेकंड, इमेज फॉर्म एट सेम साइड ऑफ मिरर, तो मिरर की सेम साइड पर ही हमें रियल इमेज का फॉर्मेशन मिलेगा. ओके, सो दिस इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर. दिस इज अनदर पॉइंट. वन मोर पॉइंट, द साइज. यू कैन सी size of object is larger but the size of image is a little bit smaller, so we will write small image is formed. Okay, and another difference is that it can be taken on screen. This image can be formed on screen. Okay, and fifth difference is that diagram. तो बेटे इसमें अब हमने टोटल कितने टॉपिक लिए हैं? इसके रियल इमेज के कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्राम, सेकंड इमेज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड ऑफ मिरर, and third क्या है? It is inverted. Fourth, small size image form, and fifth, it can be taken on screen. तो ये था आपका रियल इमेज. इसमें क्लियर बेटे आपको? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्चुअल इमेज. तो वर्चुअल इमेज आपको कौन देगा? ए प्लेन मिरर गिव अस ए वर्चुअल मिरर. अब देखिए प्लेन मिरर में क्या होगा? अगर आप मिरर के सामने स्टैंडिंग पे खड़े होते हो तो आपकी इमेज में भी से भी टू रेज फॉर्म होगी. वन रे विल पास मूव थ्रू दिस वन, जो रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो जाएगी, एंड सेकंड विल पास थ्रू स्ट्रेट लाइन. एक्चुअल में क्या होगा कि मिरर के आज सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होती है बेटे, वो एक्चुअल में आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट हो जाएगी. अगर कोई भी इस साइड पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे दोनों रेज मीट करें एट ए पॉइंट. बट इफ दीज टू रेज मीट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज बिहाइंड द मिरर. तो वो जो पॉइंट होगा जो जहां पर ये दोनों रेज मीट करेंगी, तो वो पॉइंट बिहाइंड द मिरर होगा. एंड वी हैव दिस वन. इस रे को अगर हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे अप टू पॉइंट दिस and this and this, you will see that these two rays are meeting at a point this. So this is the image formed behind the mirror. Such type of image is called virtual image. ठीक है, जो मिरर के behind formation हो इमेज को, we call it as virtual image. Clear? So this is called virtual image. Number one. So it's clear that is what is the virtual image? The image formation which is appear to meet behind the mirror. Okay, which is appear to meet but actually it is not meet. तो virtual image में क्या होगा? When a ray of light appear to meet at a point,
सच इमेज फॉर्म इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो ये हमें लगता है कि वो कहीं पर मीट हो रही है, बट एक्चुअल में वो मीट नहीं होती। क्लियर? तो ये एक्चुअल में फॉर्मेशन नहीं होती, सो दैट वी कॉल इट इज वर्चुअल इमेज, विच इज, इसमें आप लिखेंगे अपीयर टू मीट और इसमें आप लिखेंगे एक्चुअली मीट। यहाँ पे सचमुच मीट करती है, यहाँ पे अपीयर टू मीट, हमें लगता है कि वो मीट कर रही है, बट एक्चुअल में वहाँ पे मीट नहीं करती। ओके, सो दिस इज द वर्चुअल इमेज। ओके, नंबर सेकंड पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर। इसमें कैसे था? इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर। ओके, दिस यहाँ पे आएगा वर्चुअल इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। नंबर अनदर पॉइंट, इमेज देखिए, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इमेज। इमेज भी देखिए इरेक्ट है, बिल्कुल सीधी है, इन्वर्टेड नहीं है, उल्टी नहीं है, सीधा है। सो वी कॉल इट इज इरेक्ट इमेज फॉर्म। इमेज कैसी होगी? इरेक्ट। सेम पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट होगा सेम साइज, इमेज फॉर्म्ड ऑफ सेम साइज। जब आप मिरर में अपने आप को देखते हो बेटे, तो आपका साइज को, आपके फेस का साइज बड़ा लगता है कि स्मॉल? सेम साइज होता है। दैट इज व्हाई द साइज ऑफ इमेज इज सेम साइज। Another, it cannot be taken on screen, क्योंकि behind the mirror है, so we cannot taken it on screen. So we have again here 5 points of virtual image and 5 points of real image. Okay, buddy? So this is our topic, that is real and virtual image formation by diagrammatical representations. So let's start our next topic, and our next topic is that images formed by spherical mirrors यूजिंग ए रे डायग्राम। तो बेटे अब हम स्टडी करेंगे कि यूजिंग ए रे डायग्राम हम कैसे इमेजेस को फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं बेटे? 2 टाइप्स के। एक होता है हमारे पास कनकेव मिरर एंड सेकंड इज ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो हम इन सब को स्टडी करेंगे वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स। तो बेटे ये दीज ऑल डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज वी विल अंडरस्टैंड द रूल्स कि जब भी रेस फर्स्ट बाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो हमारे पास इसके कितने रूल्स हैं? 4। तो इन रूल्स को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ रूल्स वन बाय वन। द फर्स्ट रूल इज दैट ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो याद रखिए, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, तो ये देखिए बेटे, ये है हमारे पास कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर में जो सेंटर की लाइन होती है जिसको पास करती है, वी कॉल दिस लाइन इज ए प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होगी इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल ये जो लाइन है बेटे, वी कॉल इट इज इंसिडेंट रे। इफ वी हैव अ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, it will after reflection will pass through the principal focus। ठीक है, तो फर्स्ट रूल में हमारे पास क्या है बेटे कि इफ द इंसिडेंट रे मूव्स और स्ट्राइक्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then it will after reflection will pass through the principal focus. This is the rule number 1. This is in case of concave mirror. In case we have a convex mirror, तो उस केस में कैसे आएगा? Let's understand. We have this one in convex mirror. In this case again a ray is parallel to the principal axis. After reflection it is appear to be coming from passing, after reflection it is passing through the principal focus। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये कहां से पास कर रही है बेटे? पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कि ये इस केस में भी प्रिंसिपल एक्सिस के जो फोकस है बेटे, इस केस में भी फोकस को उसने क्रॉस किया और ऐसा लग रहा है कि ये लाइन इसी फोकस को क्रॉस करके वापस जा रही है। Okay, so this is the case of first rule, that is a ray parallel to the principal axis will pass through the principal focus after reflection from concave mirror. Let's start now rule number 2. Rule number 2 है हमारे पास बेटे, इसी का रिवर्स पार्ट है। इसी रूल का रिवर्स पार्ट है। देखिए फर्स्ट रूल में हमने किया if the ray is parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus। अब इसका रिवर्स करो, if the ray is passing through principal focus and after reflection it will move parallel to the principal axis। ठीक है, तो इसी को हमने यहाँ पर स्टडी करेंगे अगेन फॉर रूल नंबर 2।
रूल नंबर 2 हमें कहता है बेटे ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, okay, after reflection will emerge parallel to the principal axis in case of concave mirror. तो अगर हमारे पास एक कोई concave mirror है तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस को क्रॉस करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 का रिवर्स पार्ट है सेकंड में। सिमिलरली आप देखिए कन्वेक्स मिरर में कैसा होगा, इफ द रे इज अपीयर to be incident from principal focus after reflection it will move parallel to the principal axis। तो ये होगा बेटे principal axis के parallel line। ठीक है, तो ये था हमारे पास रूल नंबर 2। अब हम स्टडी करेंगे इसका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में होगा बेटे if a ray passing through the center of curvature then it will be reflected, after reflection it will be reflected along the same path। मतलब इसका ये है कि इन केस हमारे पास ये कौन सा मिरर है बेटे, कनकेव मिरर। अगर कनकेव मिरर के सेंटर में जो हमारे पास होता था इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करेगी ना इन केस ऑफ कनकेव मिरर, तो जैसे ही वो क्रॉस करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ में दोबारा रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, सेम पाथ उसका रिट्रेस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी पाथ उसकी। ठीक है, तो जिस एंगल से वो इंसिडेंट होगी उसी एंगल से वो दोबारा रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। when the incident ray will pass through the center of curvature। तो ये था हमारे पास रूल नंबर 3। इन केस ऑफ कनकेव मिरर ये था इसका रे डायग्राम। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर वी हैव दिस वन डायग्राम। देखिए अगर ये रे गई, ऐसे लग रहा है कि ये किसको क्रॉस करेगी, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो उसी रे से जिस पाथ में गई है उसी पाथ से वो रिवर्स हो जाएगी रिफ्लेक्टेड बैक। तो ये था हमारे पास रूल नंबर 3। अब हम करेंगे इसका लास्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमें कहता है ए रे इंसिडेंट एट ए पोल ऑफ कनकेव मिरर विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस दैट कि अगर हमारे पास कोई कनकेव मिरर है तो अगर कोई इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी किसके ऊपर, पोल के ऊपर। ठीक है, तो जिस एंगल से ये इंसिडेंट करेगी उसी एंगल से ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, तो उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट का जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और रिफ्लेक्टेड रे का विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसी केस में हम आगे कनकेव कन्वेक्स मिरर में भी यूज अप कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द मिड पार्ट ऑफ कन्वेक्स और कनकेव मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल को हम क्या बोलते हैं, मिड पार्ट ऑफ कन्वेक्स और कनकेव इज कॉल्ड पोल्स। P रिप्रेजेंट करेगा पोल। तो बेटे टुडे वी हैव लर्न 3 or 4 very important rules that is called images formed by spherical mirror using a ray diagram। तो एक रे डायग्राम से डिफरेंट इमेजेस कैसे फॉर्म हुई इन केस ऑफ कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव मिरर। ठीक है बेटे, तो ये थी हमारी रे डायग्राम। एक्चुअल में ये सारे के सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है। आपको ये फर्दर जब हम इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के डिफरेंट कैटेगरी वाले इमेजेस को स्टडी करेंगे तब आपको ये जो हमने आज 4 रूल्स किए हैं इसकी हेल्प से आपको उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक रूल्स हैं जिसके कारण क्या होगा, रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, सो these are topic for today। We will make another video on images formed by concave mirror। Till then, thank you and work hard।